सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में से केवल 18 श्लोकों में ही समस्त गीता का रहस्य, गीता के कर्म वचन और गीता का सार निहित है। जो मनुष्य अपने समस्त सवालों का जवाब चाहता है और जो अपने पथ से भटक गया है, वह इस गीता के माध्यम से अपनी समस्त समस्या का समाधान कर सकता है। इन 18 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को और समस्त संसार को ऐसा संदेश दिया है जो किसी के भी जीवन को सफलता की ओर ले जा सकता है और इन श्लोक का मनन करके वह अपने जीवन को साकार कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 श्लोक में इसका सार छुपा हुआ है। निष्कर्ष ये है, जो कोई भी पूरी गीता को नहीं पढ़ पाता है, वह इन 18 श्लोकों की गीता का नित्य पाठ करने से अपने कर्मों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है और अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अष्टादश श्लोकी गीता प्रारंभ श्लोक 8। अर्जुन बोले, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। श्लोक 2। श्री भगवान बोले, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। श्लोक 3। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्थे मनसा स्मरण, इंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भावार्थ, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहा जाता है। श्लोक 4। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ध्यानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, जितेंद्रिय साधन परायण हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्क्षण ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 5। यथेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण है, विक्तेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्तेव स। भावार्थ, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। श्लोक 6। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु। भावार्थ, यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य चेष्टा और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही यह दुःखनाशक योग सिद्ध होता है। श्लोक 7। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भावार्थ, मेरी यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को लांघ जाते हैं। श्लोक 8। अग्नियोतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। भावार्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने इन सबके अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक 9। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भावार्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्लोक 10। यो माम अजमनादीन च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समत्रियेषु सर्व पापय प्रमुच्यते। भावार्थ, जो मुझे अजन्मा जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर रूप से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 11। मत्कर्म कृण्मत परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, ऐसा वह भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम भ्यसा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम। भावार्थ, मर्म न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ध्यान श्रेष्ठ है और परोक्ष से मुझ परमेश्वर के रूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। श्लोक 13 क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र ज्योर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। भावार्थ, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान, और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 14 मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान स्मृति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग द्वारा मुझे निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म से एकत्व के योग्य होता है। श्लोक 15 निर्माण मोह जित्संगन दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुखदु खसंजैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। भावार्थ, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है तथा आसक्ति रूप दोष जिन्होंने जीत लिया है और जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है तथा जिनकी कामना भली प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे वे सुख दुहक नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। श्लोक 16 शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारथ न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भावार्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्ध को न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। श्लोक 17 मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीत्य तत्तपो मान समुच्यते। भावार्थ, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंत करण के भावों की भली भांति पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। श्लोक 18 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान नारायण का आप सभी के परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। सनातन धर्म से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए कृपया सनातन परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।